आपके माध्यम से मैं अपने ग्रामवासियों को ये सूचना देना चाहता हूँ कि अभी 3 दिन पहले जो दारू बिकता था उसके वजह से बहुत दूर दूर के लोग आते थे। तो उसके लिए हम लोग देखे बहुत ज़्यादा है कि अगर हम लोग समझाते हैं तो थोड़ा सा लोकल के वजह से लोग ये नहीं करता था। तो हम लोग यहाँ पर के शामिल ग्रामीण उन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी मिली भगत है कि थाना को आने से पहले उनको सूचना मिलती है। इस करप्शन को ख़त्म करना है, अगर ये आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद कर रहा है। जो लगातार दारू बनाते हैं और बेचते हैं, और सिर्फ वो अपने मोहल्ले को नहीं बल्कि पूरे समाज को, पूरे हायाघाट नगर पंचायत को धीरे धीरे ख़राब कर रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं हायाघाट नगर पंचायत के पश्चिमी बिलासपुर रिंग बांध पे, जहाँ 3 दिन पहले सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो है महुआ दारू बनाया जाता है, उसको सेल किया जाता है। आपको बता दें कि ये सस्ता दारू बना के जो है सेल करते हैं, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा आपराधिक घटना जो है वो सामने आती है, क्योंकि ये सस्ता दारू बेचते हैं, बनाते हैं। उसके बाद जो लोग इसका इस्तेमाल, जो लोग इसका सेवन करते हैं, और सेवन करने के बाद यही लोग जो हैं बुरी बुरी घटनाओं को अंजाम देते हैं। कभी किसी के साथ चैन स्कैनिंग, कभी किसी के साथ रेप जैसी घटनाएं, कभी लूट, ऐसे ही दारू को पी करके किया जाता है। हम मौजूद हैं जहाँ पे हायाघाट थाना के जो है प्रभारी अपने स्क्वाड के साथ मौजूद हैं, और लगातार छापेमारी चल रही है कि कौन कौन इसमें शामिल है। हमारे साथ नाहिद साहब भी मौजूद हैं, पश्चिमी बिलासपुर के हैं, बड़े चेहरे हैं। कभी जब सूचना मिली तो क्या लग रहा है कि गिरफ्तारी होगी? अब तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है। यकीनन आपके माध्यम से मैं अपने ग्रामवासियों को ये सूचना देना चाहता हूँ कि अभी 3 दिन पहले हम लोगों को पता चला था कि यहाँ पर कुछ लोग जो असामाजिक तत्व हैं यहाँ पे आके कुछ हुड़दंग करते हैं। जो ग्रामीण हैं हमारे, जो बांध पर रहते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं। और साथ साथ हमारे थाना प्रभारी को भी ये गुप्त सूचना मिला है कि यहाँ पे जो दारू बनती है, जो बिहार में पूरी तरह प्रतिबंधित है। सरकार की 7 निश्चय में पहला 7 निश्चय में एक निश्चय ये भी है कि फ्री स्टेट, दारू फ्री स्टेट हो, और उस पर सरकार काम कर रही है। और उन्होंने स्लोगन भी दिया है कि आपने कहीं कहीं सुना होगा कि जो पिएगा दारू उसका बच्चा लगेगा झाड़ू। तो इस तरह के स्लोगन है। उसमें हमारे थाना प्रभारी ने हम लोगों के सहयोग से उनको गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो है कुछ लोग जो है सो मिली ये दारू अपना जो बनता है लोकल वो बनाते हैं। तो इन्होंने अपना दल बल के साथ लगातार 3 दिन से इस बिलासपुर बांध का, और यहाँ पे जो निकट में आज डॉग स्क्वाड के साथ साथ इनका सराहनीय कदम है। हमें लगता है कि पहले ऐसे थाना प्रभारी हैं जो लगातार 3 दिनों से सरकार की जो महत्वाकांक्षी इसको योजना ही कहिए कि जो फ्री स्टेट, नीतीश कुमार जो दूरंदेशी थे। देखिए यहाँ पर जो बच्चे लोग हैं, जो लोग ताड़ी पीते हैं, उनके बच्चों का देखिए कुपोषण का शिकार है, किसी के बदन पे कपड़े नहीं है ठीक से, और वो यानी कि दिहाड़ी मजदूरी है, रोज़ पैसा 500 रुपया कमा के लाते हैं और उसके बावजूद दारू पीते हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ पर के ग्रामीण भी शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि थाना प्रभारी का जो को पूरा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। दारू पीना, दारू बेचना, ये बिल्कुल क्राइम है, दोनों है। इसलिए हम लोग ने वचन लिया है सर के साथ कि इनके कदम में कदम मिला के ये दारू जो सरकार की जो योजना है कि दारू एकदम बंद होगी, ये माननीय नीतीश कुमार और अभी माननीय हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि तार्किक विधानसभा में उन्होंने कहा है कि दारू बिल्कुल बंद रहेगा। और जब होगी सरकार का जो दिशा निर्देश आएगा उस पर लोग काम करेंगे। लेकिन अभी फिलवक्त दारू बिल्कुल प्रतिबंध है। जो लोग पकड़े जाएंगे उनको सज़ा होगी। और हम लोग फिर हायाघाट थाना प्रभारी और उनके सहयोगियों का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जो 3 दिनों से अपना बहुमूल्य समय देकर इस बांध पर ताड़ी बेचने वाले को, पीने वाले में जो एक दहशत बनी है, हमें इससे पहले देखने को नहीं मिला था। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ मौजूद हैं हायाघाट नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद जी। सबसे पहले तो स्वागत है। आपके क्षेत्र पश्चिमी बिलासपुर में जो 3 दिन पहले घटना घटी, उसके बाद लगातार हायाघाट के थाना प्रभारी के द्वारा जो छापेमारी चल रही है, तो क्या इसकी सूचना कभी आपको पहले थी? जी, हमको जब बांध के तरफ आते थे तो
जो दारू बिकता था उसके वजह से बहुत दूर दूर के लोग आते थे। तो उसके लिए हम लोग देखे बहुत ज़्यादा कि अगर हम लोग समझाते हैं तो थोड़ा सा लोकल के वजह से लोग ये नहीं करता था। तो हम लोग सारे आदमी, सारे वार्ड पार्षद, मेयर मिलके हम लोग थाने प्रभारी के पास गए और इस बात को रखा गया कि हमारे गांव में इस तरह का बात हो रहा है। जिस दिन हम लोग थाने पर बात रख के आए उसी दिन ये विवाद हुआ है। तो हम बड़ाओं को बोले हैं कि आप एक्टिव रहिए, हम लोग सपोर्ट करेंगे, इस करप्शन को ख़त्म करना है। अगर ये आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद कर रहा है, इसके वजह से आता है ना किसी की बहू बेटी सुरक्षित रहता है, लोग इज्जतदार बहू बेटी आ नहीं पाती है, ना टोला जाना है, सिरनिया जाना है, लोग जा नहीं पाता है क्योंकि दारू का ये भंडार हो गया है। ये आपकी बड़ी भूमिका है, बड़े पद पे हैं आप, तो क्या लग रहा है अभी तक 3 दिन से लगातार छापेमारी चल रही है लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, तो क्या लग रहा है कि जो यहाँ पर के लोकल ग्रामीण हैं वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल है? 100% हमारा अगर जनता अगर एक्टिव हो जाए, गांव के लोग एक्टिव हो जाए तो कोई भी करप्शन नहीं होगा। करप्शन को बढ़ावा देने का मतलब ही है हमारे गांव के समाज के लोग एक्टिव नहीं है, जो करप्शन को आंखों देख के अंठिया रहे हैं। इसलिए हर जनता से जो भी अच्छे लोग हैं जो इससे मतलब गांव समाज को इज्जत से रखना चाहते हैं, मतलब करप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं, गांव के सारे लोग, पूरे आवाम का ये कर्तव्य बनता है कि अगर बुराई को ख़त्म करना है तो आप जागरूक होइए। अगर वो कोई दारू बेच रहा है तो उसको पकड़वाइए। कोई पी के अगर मियाँ बीवी को जाके झगड़ा करता है, वो लड़का अगर अपने पत्नी को दुख देता है दारू पीने का, तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार करवाइए। ये आम पब्लिक से मेरा मशवरा है और रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। प्रशासन एक्टिव है, आप उसको सपोर्ट कीजिए, हम लोगों को जानकारी दीजिए। अगर आपको डर लगता है कि अगर मैं बताऊंगा तो मारेगा, ये होगा, आप चुपचाप हमको बताइए, हम प्रूफ के साथ थाना प्रभारी के पास जाएंगे, उसका काम गिरफ्तारी करवाएंगे। तो क्या लगता है कि आगे कोई गिरफ्तारी हो पाएगी? एकदम होगी। अगर जो कहीं ना कहीं जब गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, थाना आ रही है, लगातार जो है छापेमारी चल रही है, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर के जो लोकल लोग हैं वो इसमें शामिल हैं, उनकी वजह से पहले सूचना मिल जाती है और जो बना रहे हैं ऐसे दारू को वो गायब हो रहे हैं। किसी तरफ से प्रशासन आता है, लोग जो बिजनेस करता है उसका आदमी चारों तरफ छीटा रहता है। जब ये प्रशासन की गाड़ी देखता है तो लोग जागरूक करके फ़ोन करके बता देता है कि प्रशासन आ रहा है, आप लोग एक्टिव हो जाइए। क्या समझे? इसलिए कुछ लोग, हमारे ही गाँव के लोग मेरे गाँव को बर्बाद कर रहा है और हम आप लोगों से वादा करते हैं कि जो करप्शन ख़त्म करने के लिए हम लोग प्रक्रिया किए हैं, इस पर हम लोग जब तक नहीं पीछा छोड़ेंगे, जब तक ये क्राइम ख़त्म न हो, जब तक दारू बंद नहीं होगा, जब तक हम लोग ये काम करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 3 के प्रतिनिधि। कभी आपको सूचना मिली इस बारे में? किस बारे में? जो दारू को लेकर खबर मिली कि यहाँ दारू बनाया जाता है, उसकी सेलिंग होती है। हाँ, तो खबर हुई उस दिन, झंझट इसी बात पर झंझट हुआ। हम लोग सब आदमी आए, उसके बाद से तब जाके वहाँ आगे रेलवे लाइन से आगे मलटोली के लोग थे 150 आदमी, उसको हम लोग ये करके वापस किए। तब फिर अपना आए, उसका से उस दिन से थाना प्रभारी लोग आ रहे हैं। ये देखा गया है कि जब अभी 3 दिन पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसके बाद जब थायागढ़ थाना यहाँ मौजूद है, उसके बाद जो है लगातार छापेमारी चल रही है। तो इससे पहले आपको इसकी जानकारी कभी थी क्या? क्योंकि आप इसी वार्ड के जो है पार्षद भी हैं। ना, इस वार्ड के पार्षद नहीं हैं, हम 3 के हैं। हम 3 के हैं। 3 आपका करीब है। हाँ है, तब 5 करीब तब जाने तब आए, तब ना जानकारी हुआ, तब ना पहुँचे। जानकारी न रहता तो हम कैसे पहुँचते? अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई कि नहीं? ना, अभी तक नहीं हुई है, लोग भाग जाता है। क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पे बांध पे जो ग्रामीण लोग रहते हैं, इनसे क्या कहना चाहेंगे? ग्रामीण लोग से कहना चाहते हैं कि नहीं भी इसमें रहे, दारू छोड़े, यही सब कहना चाहेंगे, और क्या कहें। वार्ड नंबर 5 की पार्षद भी मौजूद है। कभी आपको इससे पहले सूचना मिली थी इस बारे में, दारू को लेकर जो तैयार किया जाता है आपके वार्ड नंबर 5 में? सोचना तो ही मिला कि हम भी मेयर साहब, डिप्टी मेयर आकर के यहाँ मना करें, तब बोला कि से 1 महीना 2 महीना बंद किया, फिर वैसे चालू करने लगा। उनको बात भी नहीं माना। तो जब आपको मना किया, आपने मना किया था, उसके बाद फिर चालू हुआ, तो आपने कभी थाना को इन्फॉर्म किया, सूचना दिया था? सो तो नहीं दिए हैं। अब समाज, ये तो आपकी गलती नहीं, तो समाज में अगर कोई बुराई पनप रही है तो ये नहीं, आपका काम है कि आप एक प्रतिनिधि हैं, आपको जनता ने चुना है, तो आपको उस बुराई को रोकना है। और ये ऐसा नशा है कि छोटे छोटे बच्चे इस नशे में शामिल हो रहे हैं, उसके बाद गंदी हरकतें करते हैं, गलत काम करते हैं। तो आपका काम है समाज को सुधारना, तो आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? एक्शन तो यही ले है। तब अब कितनों कहे तो हम थाना पर तो नहीं गए, सर सब तक कितना बार आए हैं, उनको भी बात नहीं मानता है, तो हम क्या करें। मगर हम तो थाना पर नहीं गए हैं।
तो आगे आगे क्या आप मतलब चाह रही हैं कि अब जो है इस कार्रवाई हो और जो लोग शामिल है उनकी गिरफ्तारी की जाए? जी हाँ, कार्रवाई कीजिए, हम भी करेंगे, आप ही कीजिए। क्या हुआ था 3 दिन पहले यहाँ पे? अब देखिए क्या हुआ नहीं हुआ वो तो हमको कुछ नहीं मालूम था, एक बात बता रहे हैं। हाँ, हम तो सीधे घर से अपने बांध पे चढ़े, वो लोग ढीलाबाजी कर रहे हैं। हम बोले तुम लोग ढीलाबाजी काहे कर रहे हैं? हाँ, कौन लोग थे जो ढेलाबाजी कर रहे थे, किधर के थे? इल्मात का इधर का था। बस हम इतना बात बोले, वो लोग ढीला चलाना चालू कर दिया, वो हमको सर में लग गया, मेरा कहाँ सर पे लगा फट, सर में? वो यहाँ लग गया, सर फट गया। और उसके बाद से वो लोग अपना गाली वाली बोल के पत्थर तर चला उला के, उसके बाद वो लोग फिर वो चला गया, वापस चला गया। तो क्या वजह, जो इनामात के लोग हैं, मतलब वो इधर दारू पीने आते थे? हाँ, वो लोग तो दारू पीने तो आता ही है। हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं हायाघाट नगर पंचायत के पश्चिमी बिलासपुर के रिंग बांध पे, पसीवा टोला जिसको कहा जाता है। और वजह यह है कि, और मैं आपको बता दूं कि मैं पत्रकारिता को लेकर थोड़ा बदनाम भी हूं और थोड़ा प्रसिद्ध भी हूं। वजह यह है कि जो जुर्म करते हैं, जो गुनाह करते हैं, उनके ख़िलाफ़ मैं खुल के रिपोर्टिंग करता हूं और आज भी करने आता। वजह यह है कि यहाँ पे ख़बर मिली थी 3 दिन पहले कि यहाँ पे महुआ दारू बनाया जाता है, उसकी सेलिंग होती है और कई गांव से लोग आते हैं, यहाँ पे दारू ख़रीदते हैं और पीते हैं। ये एक ऐसा दारू है जिससे बेचने वाले और पीने वाले का सिर्फ एक इंसान की ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही है, बल्कि उनके पूरे परिवार की, उनकी बीवी की, उनके बच्चे की, उनके माँ बाप की, सबकी ज़िंदगी धीरे धीरे तहस नहस हो रही है। क्योंकि ये एक सस्ता नशा होता है, सस्ता दारू होता है, ये बनाया जाता है। और एक चीज़ तो साफ़ हो गई है कि 3 दिन पहले जो एक कांड हुआ था दारू को लेकर ही, 2 पक्षों की तरफ से लड़ाई झगड़े हुए थे, पत्थरबाजी हुई थी। उसके बाद हायाघाट थाना और थाना प्रभारी स्टिक हुए और आज वो डॉग स्क्वाड के साथ आए थे। लेकिन अभी तक 3 दिन में लगातार छापेमारी के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं होती। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर के ग्रामीण जो हैं वो शामिल हैं। उनको पहले ही सूचना मिल जाती है कि हायाघाट थाना, हायाघाट प्रभारी अपनी पूरी टीम को लेके छापेमारी करने जा रहे हैं। उससे पहले ही उनको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है और जो इसमें शामिल हैं, जो दारू बनाते हैं, दारू बेचते हैं, वो लापता हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर थाना प्रभारी के हाथे चढ़ गए तो उनको सज़ा मिलेगी, उनकी पिटाई भी हो सकती है और उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। और इसमें सिर्फ लोग कभी कभी बदनाम कर देते हैं प्रतिनिधि को और थाना को, पुलिस को, प्रशासन को। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कहीं ना कहीं गलती जो है बहुत बड़ी ग्रामीण की भी होती है। अगर आप जब तक एक्टिव नहीं होंगे, अपने समाज से बुराई को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, आपके समाज की बुराई नहीं रोक सकती है। क्योंकि आज हमने देख लिया है, आके ऑन ग्राउंड पे आके हमने देखा है कि कोई भी ग्रामीण यहाँ पे, थाना प्रभारी लगातार पूछ रहे थे कि ये किसका घर है बताओ। यहाँ पर के जो ग्रामीण है वो बताने से हिचकिचा रहे थे, बता नहीं रहे थे कि किसका घर है। तो यहाँ से साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर के लोग इस घटिया काम को अंजाम देते हैं और इसमें शामिल हैं। ये नहीं चाहते हैं कि वैसे लोगों की गिरफ्तारी हो जो लगातार दारू बनाते हैं और बेचते हैं। और सिर्फ वो अपने मोहल्ले को नहीं बल्कि पूरे समाज को, पूरे हायाघाट नगर पंचायत को धीरे धीरे ख़राब कर रहे हैं और एक बुरी संकट, बुरी बीमारी की तरफ ले जा रहे हैं। तो इसकी ज़िम्मेदार आप प्रशासन को नहीं कह सकते। आज हमने देख लिया है कि जो थाना प्रभारी हैं हायाघाट के, वो लगातार जिद्दोजहद कर रहे हैं, 3 दिन से छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वजह है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर के शामिल ग्रामीण उन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी मिली भगत है कि थाना को आने से पहले उनको सूचना मिलती है और उनको यहाँ से भगा दिया जाता है। तो ग्रामीण से भी अनुरोध है, जो हायाघाट पश्चिमी बिलासपुर के पसीवा टोला के लोग हैं, कि आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, प्रशासन का साथ दें, अपने प्रतिनिधि का साथ दें और जो ऐसे घटिया काम को अंजाम दे रहे हैं उनको रोकें, उनकी गिरफ्तारी करवाएं। क्योंकि यही धीरे धीरे सिर्फ एक आदमी की बात नहीं है, ये होते होते आपके घर तक पहुंचेगा, आपके बच्चों को गलत रास्ते पे ले जाएगा, आपके परिवार को गलत रास्ते पे ले जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में जो इतनी घटनाएं घट रही हैं एक अलग अलग, वो कहीं ना कहीं इसी दारू की वजह से, इसी नशे के वजह, क्योंकि इसमें धीरे धीरे सिर्फ एक बड़े उम्र के नहीं, छोटे बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। कई ऐसी न्यूज़ आपने देखी होगी कि दिखाया गया उसमें कि छोटे छोटे बच्चे भी नशे में शामिल हुए। वजह है कि उनके परिवार के लोग, जो उनके माता पिता हैं, वो जागरूक नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं जो ऐसा क्राइम करते हैं उनके समर्थन में खड़े होते हैं। जब प्रशासन उनसे पूछती है लगातार कि बताओ कौन कौन शामिल है, किसका किसका घर है, तो वो बताने से मना कर देते हैं, हिचकिचाते हैं। तो इससे साफ जाहिर होती है कि ग्रामीण भी इसमें शामिल है और पूरी दोषी जो है वो पसीवा टोला की ग्रामीण भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल होती है। मैं CM अजीम और आप देख रहे हैं खबरों की चाय।